हेलो नमस्कार एवरीवन। कोप 28 समिट ऑलरेडी चल रहा, जो शुरू हुआ 13 नवंबर से और जो चलेगा 12 दिसंबर तक। इसमें दो चीज़ हो चुके हैं, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, दोनों पे मैं वीडियो बना दिया हूँ। आज जो हुआ ग्लोबल स्टॉक टेक वहाँ प्रेजेंट किया गया है। सो क्या होता है ग्लोबल स्टॉक टेक और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर मीन्स ऑल दीज थिंग्स दैट व्हाट इज द ग्लोबल स्टॉक टेक, वाई ग्लोबल स्टॉक टेक एक वैश्विक स्टॉक टेक, एंड इसका बैकग्राउंड क्या है या कहाँ से ओरिजिन हुआ ग्लोबल स्टॉक टेक के, और इसमें क्या किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। क्लियर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि यूएनएफसीसी का कोप 28 चल रहा है। मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया हूं पिछले दो वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा, है ना। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यह कॉन्फ्रेंस जो है अर्थ समिट से 3 में से एक है, जो कि क्लाइमेट चेंज देखेगा, दूसरा क्या है लैंड डिग्रेडेशन देखेगा, और तीसरा क्या है बायोडाइवर्सिटी देखेगा। जो लैंड डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी और 2 साल पे समिट होते हैं, इनके हर साल समिट होते हैं। इनमें जो समिट होते हैं, यह जो नंबर है या नंबर दिखाता है कितनवा समिट हो रहा है, तो 28वां समिट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, या कॉन्फ्रेंस में कितने पार्टी हैं। पार्टी मीन्स यहाँ इंडिया, कंट्रीज, इंडिया भी इंक्लूड है। क्लियर। तो यूएनएफसीसी का 28 समिट जो राइट नाउ गोइंग ऑन इन द दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। अब आते हैं कोप 20 में दो जो एग्रीमेंट है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हुआ था कोप 3 में, कोप 3 में जो 1997 में हुआ था, दिसंबर 1997 में ही हुआ था। क्लियर। लेकिन यह जो लागू हुआ 2005 में। ऑफ कोर्स यूएनएफसीसी का है तो मेजर किया जाएगा क्या, उसके बारे में बात किया क्लाइमेट चेंज में। क्लियर। लेकिन इसमें क्या था कि केवल डेवलप्ड कंट्री को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप ये काम करें जिससे क्लाइमेट चेंज मिटिगेट हो सके, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया सके, ग्रीन हाउस को रिड्यूस किया जा सके। इसमें डेवलपिंग कंट्री को छोड़ दिया गया था, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन यह फर्स्ट इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी है दैट इज विथ रिगार्ड टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये फर्स्ट बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है। क्योटो जापान में है, वहीं पे हुआ था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्लियर। दूसरा 2015 में कोप 21 माने 21वां मीटिंग में 2015 में सारे कंट्रीज एग्रीड हुए पेरिस एग्रीमेंट में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, या 2016 में लागू हो चुका है ना, या 2005 में लागू हुआ। इंडिया खुद 2002 में साइन किया इसको, है ना, रेटिफाई किया। अब इस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे मेजर किए गए हैं, जैसे आपको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लाना है, कम से कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ बताया गया कि सारे कंट्री इंक्लूडिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, जो विकसित देश है और विकासशील देश में विकासशील देश नहीं थे, इसमें दोनों को आ गया। जो भी डेवलप्ड कंट्री भी है और डेवलपिंग कंट्री भी है, दोनों को इसमें लिया गया। बोला गया कि भाई आप लोग अपने से एक एम बनाइए कि आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इस इमिशन को रिड्यूस करने में, कितना रिड्यूस करेंगे, और जो भी इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज में वह क्या एडॉप्टेशन अपनाएंगे कि उसको मिनिमाइज करके कम से कम सीवियर तक नहीं जा सके। इसको बोला गया क्या, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। जो नेशन खुद डिटरमाइंड करे अपने औकात के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, और कि कितना वह कंट्रीब्यूट कर देंगे, बोथ कंट्री। क्लियर। सारे कंट्री कर रहे हैं, इंडिया भी अपना कर रहा है कि 2030 तक वह जो 2005 का लेवल है उसे 45% तक, 35 to 45% तक कार्बन इमिशन को कम करेगा। इस तरह सारे कंट्री करते हैं। क्लियर। अब इसमें एक और चीज था पेरिस एग्रीमेंट में कि हर 5 साल पे इसको रिव्यू किया जाएगा, जो शुरू होगा 2023 से, यानी कॉप 28 में। ध्यान से समझिएगा,
यानी यस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो लोग किया वह अभी दुबई में क्या किया जा रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि किसने क्या किया और कितने जरूरत है। किसी कोई कंट्री अगर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको क्या प्रोवाइड कराया जाए कि वो कर दे। अब यह जो एग्जामिन किया जाता है यह रिडक्शन, इमिशन रिडक्शन टारगेट और इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का एडॉप्टेशन, इसी को बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। आया समझ में? इसी को बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। क्लियर? मीन्स एग्जामिन द ईच एंड एवरी कंट्री का एग्जामिन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि कौन कंट्री क्या मेजर किए, और यह 2023 से शुरू होगा पेरिस एग्रीमेंट में, और हर 5 साल पे यह चीज होता रहेगा। अगला कितना होगा? 2028 में। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टॉक टेक। आया समझ में? देखिए यहाँ पे यही है, अभी जो मोर देन 200 नेशन है जो COP28 क्लाइमेट चेंज को अटेंड कर रहे हैं दुबई में, जिसमें बिजनेस लीडर भी है, क्लाइमेट साइंटिस्ट, इंडिजीनियस पीपल भी है, जर्नलिस्ट भी है, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी है जो पार्टिसिपेटिंग है अभी, है ना। अब इसमें यह एंड ऑफ द ईयर हो गया, जो कि आप जानते हैं कि यह 2023 वार्मेस्ट ईयर है ईवर, माने इससे गर्म वाला वर्ष कोई नहीं रहा है। हम लोग कहाँ मेल्टिंग पॉट में जी रहे हैं, जो उबलते हुए पॉट में हम लोग जी रहे हैं। ये धरती का स्थिति हो गया ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस। सो ये COP28 में सारे चीज को एग्जामिन किया जाएगा कि कितने, हाउ मच प्रोग्रेस दे मेड इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी कितना आपने प्रोग्रेस किया, हर देश कितना कंट्रीब्यूट किया ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक। आ गया समझ में? यह पहली बार हुआ है और इसका पहला बार मेंशन था 2023 में। क्लियर? अब यह क्यों हो रहा है? देखिए इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा होगा कि इस रिजल्ट से हमको यह पता चलेगा कि फ्यूचर में हम कौन सा एक्शन लेंगे। कुछ नेशन को स्ट्रिजेंट नेशनल पॉलिसी बनाने पर जोर दिया जाए कि किस तरह का एक बहुत क्या बोलते हैं कि व्यापक रूप से पॉलिसी बनाया जाए। कुछ एम्बिशियस गोल को आप थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। कुछ पुअर कंट्री है, इनके पास पैसे नहीं, उनको पैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। उनके पास जो एनर्जी का सोर्स है वह क्लीन और ग्रीन में ट्रांजिशन किया जाएगा, पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो इससे पता चलेगा ग्लोबल स्टॉक टेक के। क्लियर? यह जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड, यह एक इस तरह के करने से बेटर कोर्स ऑफ फ्यूचर होगा एज फार एज कंसर्न विद द प्लानेट नेचुरल मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि यह जो इनिशियल रिपोर्ट जो इसका प्रेजेंट सारे कंट्री ने उस यूएन के टेबल पर प्रेजेंट किया, जिसको अभी एग्जामिन किया जा रहा है सितंबर 2023 को। मीन्स पूछ सकता है पीटी में कि फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट कब प्रेजेंट किया गया? तो कब प्रेजेंट किया गया? सितंबर 2023 में। नवंबर से तो शुरू हो गया, दैट इज COP28। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कम्युनिटी, इसमें कहा था कि जो भी एक्शन सारे कंट्री लिए हैं उनमें तेजी से लाना पड़ेगा, कुछ और प्रोग्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कम है जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। यूएन ऑल्सो फाइंड किया है कि कुछ जो एम्बिशन है उनको तेज करना पड़ेगा सभी फ्रंट पे जिससे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जाएगा। सारे सोसाइटी के अप्रोच को लेने पड़ेंगे, जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है, जो कि क्लाइमेट क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करेगा, उसका जवाब देगा। क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। क्लियर? मीन्स यह एक गुड प्रैक्टिस है, ये प्रपोजल है टू एक्सलरेट द इम्प्लीमेंटेशन। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कार्यान्वयन करेंगे, एक्शन क्या होगी, सपोर्ट होगा, हाईलाइट ऑफ द ऑल एरिया एज ए स्टेटमेंट मेंशन बाय द UNFCCC। So this is because of the global stock take report. Meanwhile, the average temperature जो अभी increase by almost 1.2 डिग्री सेल्सियस since pre-industrial time, अभी जो रेज किया है अकॉर्डिंग टू द IPCC रिपोर्ट के में यह मेंशन किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ए ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। समझ गए क्या होता है ग्लोबल? या कुछ नहीं है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है जो भी नेशन पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो भी अपना काम किए हैं टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस दैट कैन इनहेंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं।
क्लियर। तो उसमें क्या वो अपना मेजर किए हैं, क्या एडॉप्टेबिलिटी है, क्या मिटिगेशन है, ये सारे प्रेजेंट किए हैं उस पे, उसका एग्जामिन किया जा रहा। इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टॉक टेक। क्लियर? I hope it is clear to all. This is very very important for not only PT as well as in the means examination of each and every examination, civil service examination including UPSC. इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.